섭섭한 입을 달래줄 my taste. Go hit that control. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं अपने घर की सफाई। मेरे हालत से आपको लग ही गया होगा। तो वॉलपेपर हमारे लग चुके थे, रूम अभी रह रहा था जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब मैं जा रही हूँ किचन में, मुझको बर्तन धोने हैं, फिर उसके बाद किचन साफ़ करनी है, उसके बाद घर थोड़ा सा क्लीन करना है, पैकिंग करनी है और फिर बिल्कुल अच्छे से रेडी वगैरह होना है। और फिर आज हम लोग जाएंगे एटा, ठीक है। तो इसलिए मुझको बहुत सारा काम है आज। कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो वो भी आज मुझको फ़ोल्ड करके रखना है। कल थोड़े रख दिए थे जो कि सूख गए थे, क्योंकि बरसात का मौसम है, घर में ही सुखाने पड़ रहे हैं कपड़े। तो इस वजह से अब जो धीरे धीरे ही सूख पा रहे हैं कपड़े, घर के अंदर धूप होती है तो बहुत जल्दी एक ही दिन में सूख जाते हैं और एक ही दिन में फिर फ़ोल्ड होके वो अलमीरा में रख जाते हैं। तो चलिए जी, लाइट भी आ गई बिल्कुल अभी अभी, और कायनात का आवाज़ आ गई है कि चलो मम्मा टीवी खोल दो। और अब क्या करना है मुझको, उसको पोएम लगा के देना है। रूहान और कायनात बिज़ी हो जाएंगे अपने पोएम में। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन के अंदर, बर्तन धोती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा काम है और मुझे आज करनी है डेकोरेशन। तो उसका भी मैंने सारा सामान निकाल लिया है, जो कि मैं दिखाती हूँ। देखिएगा, ये थोड़ी सी है ना, ये तो नहीं लगेंगे, और लाइट्स वगैरह लगाऊंगी। लाइट्स इसी के अंदर ही, लीव्स वगैरह लगा दूंगी सब जगह। तो कुछ यही हाल है। और बिस्तर भी नहीं समेटा, क्योंकि उठते ही मैंने अभी कैमरा पकड़ा, नाश्ता अभी बनाने रख दिया है ये लोग करके, नाश्ता वगैरह। और फिर मैं चलती हूँ अपने काम पर। आज मुझको बहुत ज़्यादा काम है गाइस, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है जी, चलते हैं और आपसे मिलते हैं। मरवान, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, दिखाओ मम्मा को, देखना। तूफी तूफी, गुस्सा हो गया ये लड़का मुझसे, मैंने इसको पेन नहीं दिया। अगर मैं पेन दे दूंगी ना तो ये तुम क्या कर रही हो बाजी? मैं आपको ला रही हूँ, टीवी चल रही। ओके, चलो चलते हैं और टीवी वगैरह चलाते हैं गाइस। अभी मेरे को ये भी समेटना है सारा, और कपड़े देखो फोल्ड करने हैं, वो इतने सारे है ना। और अभी कुछ कुछ अभी टंगे हुए ही हैं और इनको फोल्ड करते हैं। ये पैकिंग करनी है अभी मेरे को, और अभी बहुत सारे कपड़े निकालने भी हैं जो पैक करने हैं, ठीक है। और अब इसका टीवी चला देती हूँ ताकि ये बिज़ी हो। फिर मेरे को करनी है किचन साफ़, जो कि बस बर्तन है और स्लैब वगैरह साफ़ करनी है। तो ये भी अपने डन करते हैं जल्दी से। फिर मेरे को यहाँ सब में लाइट्स लगानी है। देखो वॉल तो है ही नहीं, सारी घिरी हुई है। ये यहाँ टीवी लगा हुआ है, वहाँ वाईफाई और राउटर वगैरह लगा। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा हमारे घर पे जो दीवारें हैं ना वो सारी घिरी हुई हैं, और वो मैंने ही मतलब घेर दी है। मतलब इस साइड पर राउटर वगैरह लगा हुआ है, सेकंड वॉल पे हमारे आ जाओ तो टीवी लगा हुआ है, वो पूरा दीवार उसने घेर रखी है। फिर आगे आओ उसके टीवी वाली उस पर, तो वहाँ पे फिर हमारी आगे फ्रिज रखी हुई है और फ्रिज के ऊपर कलाम पाक वगैरह रखा हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैंने कि मुझे वो सजानी है दीवार, तो वो मैं सजाऊँ कैसे, मतलब डेकोर करना है मुझको अच्छा सा रबीउल अव्वल की वजह से, तो वो मैं करूँ कैसे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो लाइट शाइट तो लगा ही लेना है, फिर जैसा भी होता है। तो फिर मैंने करा, फिर मैं किचन में आ गई, अपना माइंड वगैरह चलाया। फिर मैं किचन में आई, किचन में आने के बाद देखिए मैं जैसे कि बर्तन धो रही हूँ, कितने सारे मैंने बर्तन भी धो ही लिए हैं। फिर मैंने उसमें नॉर्मल वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ना कायनात ने बहुत तेज़ आवाज़ में पोएम चला रखी थी। और जी मैं मतलब आज मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि मेरे को कितना ज़्यादा काम है। आज का दिन था, कल से मैं लगी हुई हूँ। कल मैंने डस्टिंग वगैरह करी और इतनी ज़्यादा मुझको छींकें आई थी, इतनी ज़्यादा मेरे नाक में डस्ट चली गई थी ना कि मुझको एक साथ 10-10 छींकें आ रही थी, और इतना खतरनाक मेरा तबीयत हो चुकी थी उस टाइम तक, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ, मतलब उससे पहले फिर मैंने डस्टिंग करी। मैंने डस्टिंग करने के बाद कपड़े वगैरह धो लिए, फिर उनको सुखाया, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो घर में सुखाए थे। फिर वो जब सूख गए तो अब उनको आज मेरे को आज सूखे हैं ना, तो आज उन्हें फोल्ड भी करना है। तो चलो पहले बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद भाई इनको ऑफिस भेजा। सुबह हमारा रूटीन इतना ख़राब है ना, रात को ये ऑफिस मतलब शाम के टाइम ये ऑफिस जाते हैं 3:45
4:45 बजे, और फिर आते हैं रात को 3 बजे। ठीक है, जब ये आते हैं उसके बाद हमारे बच्चे भी नहीं सोते कि पापा जी आएंगे उनके साथ खेलेंगे, ये करेंगे, उधर मचाएंगे थोड़ा सा। तो जब इसके पापा जी आते हैं तो ये उनके साथ दोनों खेलते हैं, तो हमें सोते सोते सुबह के 6 बज जाते हैं। ठीक, फिर जब ये सो जाते हैं तो उसके बाद 1 घंटा मेरी नींद उड़ जाती है, फिर मैं 7 बजे तक सोती हूँ। फिर मैं 7 बजे मतलब सुबह के सोती हूँ, फिर हम लोग उठते हैं 12 बजे और ये 1 बजे उठते हैं, मैं 12 बजे उठती हूँ। और फिर उठने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाया, नाश्ता इनको परोसना होता है, फ़ौरन ब्रेड टी देनी होती है इनको। तो फिर ये उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर नाश्ता हम 1 बजे तक कर लेते हैं, मतलब इनको मैं उठाती हूँ फ़ौरन हम नाश्ता लगा लेते हैं। फिर जब नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, तो जिसमें कि अभी हमारी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। फिर हम 2 बजे तक खाना तैयार होता है, 3 बजे तक हम बिल्कुल खाना खा लेते हैं। ठीक, खाना खाने के बाद क्या होता है, फिर हमें किचन वगैरह साफ़ करनी होती है, तो वो नहीं करना, अभी नहीं करना, क्योंकि अभी मुझे इनके कपड़े प्रेस करने होते हैं। फिर मैं इनके कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ। फिर ये ऑफिस जाते हैं 4 साढ़े 4, मतलब 4:30 तक ये बिल्कुल रेडी होना होता है, इनमें ही 4:30 बज जाते हैं मुझे लगे कायनात के पापा में इनका लंच पैक करना, खाना तैयार करना, खाना खिलाना, दोपहर का खाना वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर ये चले जाते हैं ऑफिस 4:45 बजे तक, सॉरी। फिर ये चले जाते हैं, उसके बाद फिर मुझे, जो मैं इतनी देर में इन दोनों बच्चों को नहीं देखती ना, ये इतना गंदा मैस क्रिएट करते हैं ना घर के अंदर, बहुत ज़्यादा गंदा, सब में इतनी गंद फैला देते हैं। फिर इनको क्लीन करो, घर साफ़ करो, सफाई करो, सफाई करने के बाद सफाई करते करते बज जाते हैं 6 बजे के बाद इनको थोड़ा सा मतलब फेस वगैरह क्लीन करो बच्चों का, फिर इनको नहलाओ वलाओ जो भी करना है। अभी नहीं नहला रही क्योंकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सी वो हो रहा है ना मौसम, इस वजह से। तो फिर इनको मुँह हाथ धुलाओ, कपड़े चेंज करो, फिर इनको खाना वाना खिलाओ। कितना मैं फंबल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर से बोल रही हूँ ना इस वजह से। फिर इनको खाना वगैरह खिलाओ, उसके बाद जब ये खाना वगैरह खा लेंगे फिर ये थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। कितना बज जाएंगे फिर 8 बजे ये सो गए। उसके बाद मेरे को क्या करना होता है, फिर मैं अपने ऊपर आती हूँ, मतलब तैयार व्यार, मुँह हाथ धोना तो गया, मेरा तेल लेना है। फिर मैं क्या करती हूँ मैं, हाँ, फिर मैं अपने असाइनमेंट्स वगैरह लिखती हूँ। फिर असाइनमेंट्स लिख गए, फिर दोबारा से किचन में आ जाती हूँ। फिर रात हो गई, रात का खाना खाना है, तो फिर रोटी बनाई बच्चों के लिए, अपने लिए, फिर खाना तैयार करा। मतलब खाना तो मैं शाम के टाइम में सारा, दोपहर में जो होता है वो सारा मतलब 2 टाइम का बना लेती हूँ, इसलिए मेरा टाइम भी बच जाता है। फिर वो खाओ पियो, फिर बैठे रहो आराम से, फिर इनका वेट करते रहो। फिर अपने जो सीरियल वगैरह आते हैं वो देख लो थोड़ा सा, फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर इनको फिर से देखो, फिर खाना वगैरह खिलाओ, यही सीन चलता है हमारा। अच्छा। सो गाइस, बर्तन धोने के बाद अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। गाइस, फिर हम लोगों ने खाना बना के खा लिया और फिर इनको मैंने पैक करके इनको ऑफिस भेज दिया। और अब इन दोनों को मैंने रेडी कर दिया नहला धुला कर। और माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरा बच्चा। और रूहान इतना ज़्यादा इतरा रहा है ना यहाँ पर, बहुत 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 ज़्यादा। अब देखो पीछे भी इतने सारे कपड़े रखे हैं, वो ही मुझको फोल्ड करने हैं, इतना दिमाग ख़राब है ना बहुत ज़्यादा। ये रूहान कर रहा था हाय गाइस, और बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। अब इनको आएगी नींद, है ना, और अब मुझे करनी है पैकिंग। अब इनको सुलाने की तैयारी करते हैं। A few moments later. गाइस, तो मैंने ना डेकोरेशन कर ली थी, ये रही है ना, और मैंने एक और लाइट लगाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली। ठीक है, ये इसके पापा जी लेकर आए थे कायनात के, और ये लेकर आए 2 लाइट्स, ये मल्टी कलर वाली थी। ये मैंने पूरी यहाँ से पूरी किचन में सब में लगा दी, है ना। मैंने कहा ये सही लाए होंगे। अब लगाई, चेक करी, भाई साहब ही चली नहीं, और एक ये रही, दोनों लाइटें बेकार, दोनों ही काम नहीं कर रही। बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है मुझे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो लाइट्स थी 2 अदद वो ख़राब निकली हैं, तो फिर मैंने ये अपना निकाल लिया। मैंने शो पीस मंगाया था मीशो से, और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और मीशो पे भी अवेलेबल है। तो इसकी मेरे को एक पर्सनल वीडियो बनाई है मैंने, वो मैं एडिट करके डाल नहीं पा रही हूँ। तो इसकी फुल पैकेजिंग में था ये, और इसको मैंने अनबॉक्स किया था जब, तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कहाँ से अब मैंने ये ख़रीदा है। ओके गाइज़, तो ये मतलब इसका रिमोट भी है, ये रहा मेरे पास, ठीक है।
तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं करा। ये डायरेक्ट सेंसर वाला है, इस पर हल्का सा ऊपर टैप कर दो, ये कलर चेंज हो जाता है। अभी मैंने मल्टी कलर पे कर दिया है ये, तो ये अभी अपने सारे रंग सतरंगी दिखा रहा है। तेज तेज लगे लगे मुझको ये वक्त हो गया। टाइम पता है क्या हो रहा है, रुको मैं बताती हूँ। 1 बजने में 6 मिनट बाकी हैं और फाइनली अब पूरा रेडी हुआ है यहाँ का सारा, ठीक है ना। कायनात की टांगों में दर्द हो रहा है, इसलिए कायनात रो रही है। बहुत तेज़ हो रहा है, मेरी बेटी के बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब बस इनके आने का वेट है। और जिसमें कि पता है क्या कहती थी, मेरे को ठंडे पानी से नहाना है, मैं इसे गर्म पानी से नहला रही थी। अब इसको बुखार आ गया, अब दवाई पी लेना, ठीक है। और ये लड़की दूध नहीं पीती, इसलिए इसकी टांगों में दर्द है। अब मेरे को क्या करना है, इनको कपड़े चेंज कराने हैं बच्चों को, और फिर जब पिताजी आ जाएंगे तुम्हारे, जब हम निकल जाएंगे, ओके। ये कहाँ था बलून? बाहर से आया था वो। ये बलून पता नहीं कहाँ घूमता फिर रहा है। अभी पता नहीं कहाँ था ये, रूहान हम सब ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर है ये, अपने आप ही आ गया, जाने कहाँ से। मम्मी पापा ने भेजा है आपका बैलून। पापा ने भेजा है? हाँ। अच्छा चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं जब हम निकलेंगे जब, ओके। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। अभी मुझे बनाना है फ्राई, मैं बनाऊंगी चिकन फ्राई। मैंने वो मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दिया है, और जब वो हो जाएगा, जब हम उसको निकालेंगे। शाबाश बेटा। सो गाइज़, अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली एटा जाने के लिए, और बज रहे हैं रात के 3:30। और फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं इनके दोस्त, क्योंकि उनको भी जाना था एटा, उनका भी घर एटा में है, इस वजह से। और अब गाइस चलते हैं, और यहाँ पर देखिए कायनात रूहान आराम से बैठे हुए हैं, और कायनात को है ना बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका है। सो एवरीवन, अब हम लोग आ गए थे सिकंदराबाद से थोड़ा सा आगे, क्योंकि अब हम लोगों को है ना हवा डलवानी है टायर्स में बिल्कुल हवा नहीं है। इनके पास रुके और ये आराम से सो रहे थे। एक लड़का जाग भी रहा था, हमने कि नहीं अब हम नहीं डाल रहे हैं, हम सुबह डालेंगे, हमें नींद आ रही है। वाओ गाइस, पैसा नहीं कमाना इन्हें, कोई सेंस है इस बात की? सो गाइस, फिर हम उस जगह से आने के बाद हम रुक गए थे CNG पंप पर, और मुझको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़े से चीज़ ले ली थी, कुरकुरे वगैरह। और फिर इन लोगों ने चाय पी, और अब हम आ गए थे ना यहाँ CNG फुल कराने, और फुल हो गई थी। और गाड़ी का हश्र देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है बरसात के मौसम में। सुबह सुबह का वक्त है ये नीला। A few moments later. सो गाइस, सुबह सुबह हो गई है, और इतना अच्छा सा मौसम हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। और ये लोग कपड़े लड़ा रहे हैं अपने। और पता है मैं इतनी थक गई ना बैठे बैठे, बहुत तेज़ मेरे कमर में दर्द होने लग गया था, इसलिए मैं आराम से लेट गई। और यहाँ कायनात देख रही थी बाहर का व्यू, जो कि बहुत खूबसूरत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और इतना ठंडा ठंडा हो रहा था बहुत। यहाँ रूहान सो रहा है, पहले कायनात रूहान सो रहे थे। गाइस देखिए यहाँ पर कितना प्यारी सी डेकोरेशन हो रही है आज के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज एक तो फ्राइडे भी है और रबीउल अव्वल भी है, इतना अच्छा लग रहा है बहुत। गाइस हम आ गए एटा। आज का सफ़र कुछ ज़्यादा लंबा लगा मुझे कायनात के पापा। अच्छा। सो गाइस हम आ गए थे एटा, और बज रहे हैं अभी 6, और ये चले गए थे घर पर। कायनात और मैं गाड़ी में ही थे, रूहान को लेके चले गए थे ये।
और अब ये भेज गए घर से लड़कियों को गाड़ी में। और मैंने सोचा था, मैंने कि चलो आज गाड़ी में ही बैठते हैं, क्योंकि फिर घर से निकल नहीं पाते वापसी। तो मैंने सोचा, मैंने कि चलो गाड़ी में बैठते हैं, यहीं से है ना वो देखेंगे, व्लॉग बनाएंगे अपना जुलूस का 12 रबीउल अव्वल का। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा, मैंने कि गाड़ी में ही रहेंगे अब हम। और यहाँ फिर थोड़ी देर बाद आ गए थे बच्चा लोग, और ये लोग इतना के दिखा रहे थे। सुबह सुबह इनकी आदत नहीं है उठने की, इसलिए मैंने इनकी शक्लों पर फ़िल्टर लगा दिया। गाइस तो यहाँ पर अब खुतबा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, रबीउल अव्वल भी है, और खुतबा स्टार्ट हो गया है। मैंने अपने यहाँ से उनके शाम के महलात को देख लिया था, कभी के बड़े प्यारे अंदाज में कहा, रोशनी में आमना ने जिनके देखा उनके शाम निकला, अस्सलातु वस्सलाम, क्या चाँद निकला, अस्सलातु वस्सलाम, हमारे नबी 3 hours later. मैंने चैलेंज रखा है 24 आवर्स गाड़ी में रहने वाला जो होता है। घर में खाना आ गया है, रूहान तैयार हो गया। मम्मी हेलो गाइस करना रूहान। मम्मा वाइट वाले कपड़े पहने। चलो सलाम करो। जी बहुत जल्दी हो जा। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े गंदे मत करना, अभी फोटो खींचूंगी तुम्हारे। क्लिक करना। जाओ दादी साथ। गाइस तो हम कब से हैं गाड़ी में? हम हैं 3 बजे से गाड़ी के अंदर, और अब बज रहे हैं, कितने बज रहे थे? 11:45 बज रहे हैं, और गाड़ी में ही हैं हम। खाना पीना गाड़ी में आ गया था, और अब हम लगवा रहे हैं मेहंदी गाड़ी के ही अंदर, और जब ये लग जाएगी तब हम आपको दिखा देंगे। बहुत बुरी शक्ल आ रही है। चाची चाची जुलूस निकल गया सारा। यहाँ का मेरे घर मकान सब यस रुको तो लड़ रहे हैं। गाइस आवाज आ रही है ना? कैसे निकल रहा है पीछे से। पूरे भूल गए। नीचे करिए इसकी मुड़िया। पापा तो अब नहाएगी, जल्दी से दो। अरे मैं नहा लूंगी आराम से। ओ यू लो हट यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अरे लगाओ जल्दी।
अब लग रहे हो ना एकदम मुल्ला जी। सामने खड़ी होगी काम जो ले लीजिए तुम अब रे भाई तो इसमें क्या बात, हाँ उन्होंने भी ऐसे खिंचवाए। सारे पागल हुए हैं गाइस। शीशे हिल रहे हैं। अच्छा वो हिल रहा है, सब हिल रहा है उनका। हम कह रहे हैं हमें क्यों नहीं दिख रहा। हम देख रहे हैं। वो चम्मच कर गई, वो उधर ही रख गई है, उधर रख गई है। अब देखो कितने पैसे। ये लोग अटक गए हैं बैनर से। ए कौन है ये? माइंड फट गया, फटा नहीं है, मोड़ के निकले हैं। फाड़ देंगे, पिटेंगे नहीं, बेद भी तो नहीं करेंगे। गाइस बच्चे दूर थे। देखो ये अपने अपने बच्चे ले लेके आ रहे हैं। दो लोगों ने इतना बड़ा बनाया, ऐसा तोड़ देंगे।
बना रखे हैं, उसी कलर की सुबह सीधा खड़ा ना हो जा रहा है। अभी रुआन होता कहता है यार रसूलुल्लाह, अब वो भी जाया करेगा फिर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या घोड़ा भी ले लिया। वीडियो बना लेते वो जा रहे मेरे पीले कुर्ते में। चार तो सबसे अलग लग रहे हैं, चलते भी देखो सबके एटा में पता है क्या हो रहा है, बादल हो जा रहे हैं एक सेकंड के लिए, जैसे अभी हो रहा है, फिर ऐसी धूप आ रही है ना, सारी बहुत ही बुरी धूप आ रही है, पसीने पसीने हो गई मैं। बहुत देर से ऐसे चल रहा था, बंद कर दिया, बहुत बुरा हाल है। तो मेरी मेहंदी मुकम्मल हो गई थी और है ना मैंने एसी बंद कर रखा है, तो सारी मेल्ट हो रही है, नीचे का फ्लावर पूरा भी ख़राब हो जाता, तो मैंने इसको वाइप से साफ़ कर दिया और इस प्रकार की फ़ाने मेरी मेहंदी लगाई है। जुलूस इतना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने यहाँ का फ़र्स्ट टाइम जुलूस देखा रबीउल अव्वल का, वरना मैं अपने घर पे होती हूँ हमेशा ही। और भी जाना है तो उसके लिए गाइस मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, और मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा, ठीक है ना, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। और जो अब मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ से क्या क्या मतलब होना है अभी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो बाय बाय।